तालाब तो था, लेकिन पानी रुकता नहीं था, अब रुकने लगे। अपना ये इलाका ऐसा है जो कृषि बाहुल्य है। लोग 70% लोग कृषि पर आधारित है। और मैं आपके बगल से चुनाव लड़ा और वहां की सवाई माधोपुर की जनता की मेहरबानी हुई कि मेरे को जिता दिया और मेरे को मंत्री भी बना दिया। 20 साल बाद मंत्री बनाओ। 20 साल पहले सवाई माधोपुर से जीता तब मंत्री बना था और 20 साल बाद अब जीता हूं तो मंत्री बनाओ। 20 साल 12 साल पांडवों का वनवास हुआ था, 14 साल भगवान राम का हुआ था। मेरा 20 साल का वनवास होने के बाद मैं मंत्री बना। और लोग ये कहते हैं कि आपको क्या मंत्री बना दिया, आप तो गृह मंत्री बनने चाहिए थे, फलाना बनना चाहिए था। लेकिन गृह मंत्री में मैं कुछ नहीं दे सकता था। ये रोज थानेदारों से माथापच्ची करनी पड़ती, तुम बुग्गी चलाते, तुम बजरी के ट्रैक्टर चलाते, ओवरलोड सवारी चलाते, चलाओगे तो अब भी। लेकिन केंद्र की सरकार और राजस्थान सरकार की इतनी योजनाएं किसानों के लिए है जिसमें 90 पैसे सरकार देती है और 10 पैसे मात्र किसान से लेते हैं, लेकिन किसानों को उन योजनाओं का पता नहीं है। केंद्र हो चाहे राजस्थान हो, हर योजना को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं योजनाओं को लागू करूं और मैं शीघ्र ही, एक कृषि विभाग के अधिकारी होते हैं ना, बाटादो में भी होगा, कौन है मैडम को कोई मैडम किसी किसान को जानती ही नहीं होती। कोई लेना नहीं, देना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, किसको खाद मिलना चाहिए, किसको बीज मिलना चाहिए, किसको स्प्रिंकलर मिलना चाहिए, किसको ड्रॉप मिलना चाहिए, किसको थ्रेशर मिलना चाहिए, किसको रोटोवेटर मिलना चाहिए, किसको पॉली हाउस मिलना चाहिए। मैंने अभी किसानों की मीटिंग बुलाई थी सवाई माधोपुर, तो श्यामपुरा का एक किसान आया था उस मीटिंग में। उसके पास 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा, और 1 बीघा जमीन में उसने पॉली हाउस लगा रखा है जिसमें हर साल वो 10-12 लाख रुपए के खीरे बेचता है। खीरे 10-12 लाख की सरसों कितने बीघा में होगी? 50 बीघा। और ओड़ा पड़ गया, पाला पड़ गया, कोई गड़बड़ हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सरकार भी पैसा थोड़ा बहुत देती है, वो तो मैं आगे इसलिए मैं दे दिया करूंगा थोड़े बहुत। लेकिन अपन ये जो खेती कर रहे हैं ना, गेहूं करना है, चनाई करना है, सरसों ही बेशुमार करनी है, ये ज्यादा बचत का सौदा किसान का नहीं रहा। कई बार तो बीज ही नकली दे देते हैं किसानों को। आपके यहां भी कभी नकली बीज आया होगा और खाद के साथ एक थैली और पकड़ा देते हैं। 250 का कट्टा 450 में मिला था ना, या ज्यादा में मिला था? 450। तो एक खाद, बीज, दवा, किसान का हर उपकरण, किसान की हर योजना, उनको बिना बेईमान और भ्रष्टाचारी के आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। और कई मेरे को जानकारी मिली है जो एग्रीकल्चर के हमारे कर्मचारी हैं ना, उन्होंने खुदरे बीज का गोदाम खोल रखा है
खाद का खोल रखा है, पाइपलाइन का खोल रखा है। सरकारी नौकर धंधा नहीं कर सकता, उनके सबके ताले लगाऊंगा और जो बेरोजगार जवान घूम रहे हैं उन बच्चों को परमिट दूंगा ताकि वो अपना जीव को पार्जन कर सकें। और आपको क्या दूंगा? सारी योजनाओं का लाभ। लेकिन एक बड़ा लाभ हम आपको देने वाले हैं, और वो बड़ा लाभ है, बूढ़े बड़े बहुत कम बच्चे हैं, तो बाबा राम, ये पटेल जी को भी ध्यान होगा, ये अपने फलवाड़ा वालों को भी ध्यान होगा। मैं 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ने आया था। आजकल के बच्चों को, जवान बहन बेटियों को ध्यान नहीं। तब मैं कहता था कि इस इलाके को चंबल का पानी ला के मैं आपका हरियाणा बना दूंगा। कही थी ना? कब कही थी? 33 साल हो गए। 33 साल हो गए। तो जैसे 12 महीने में घोड़े की सुध लेते हैं, वैसे अब मोदी जी चंबल के पानी की सुध ले रहे हैं और 37,000 करोड़ की योजना का पानी अपने 13 जिलों में आएगा। ये हम केंद्र सरकार से सैंक्शन कराने वाले हैं, क्योंकि ये इलाका वो इलाका है जिसने 89 में मेरे को सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से इतने वोटों से जिता के भेजा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी उस समय इतने वोटों से नहीं जीता था। तो मैं आपको भूल सकता हूं? एक और बामनवास के लोगों का तो डबल एहसान है। एक बार मैं हरा दिया था, और जब दोबारा मैं यहां से लड़ा तो दोनों जिंदगी भर से दुश्मनी थी दोनों में, वो मेरे को हराने के लिए एक हो गए। लेकिन भला हो बामनवास की जनता, दोनों शक्ति एक हो गई, उसके बावजूद भी आप चिपा के मेरे को विधानसभा में भेज दिया। इसलिए आपका एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, याद रखना। और मैं भी इधर के गांव घूमूंगा। मैं पहले सवाई माधोपुर के गांव कवर करूंगा। एक आपके फसल